please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कल में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आज मौजूद वसुंधरा गाजियाबाद में, बिल्कुल सटा इलाका दिल्ली का, आज कैनॉट प्लेस से बाहर। और बात की बात ये कि आज बात हो रही है गिरते मकान सस्ती जिंदगी। लाखों के मकान हैं लेकिन गिरते जा रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं। कहीं किसी बंगाल में अगर हम बात करें पाजी थोड़ा सा दाएं अब घूम जाएंगे तो अट्टालिकाएं खड़ी हैं, एक से एक अट्टालिकाएं। लेकिन जी हाँ, हकीकत ये है कि गड्ढे भी हैं यहीं पे। हम सड़क के गड्ढों की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी तो बात ही, उसकी तो कहानी ही अलग है, जिसमें गिरते हुए आंकड़े, जिसमें मरने वालों की मौत आतंकवाद से मरने वालों से ज्यादा है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं जो लोग घर को छोड़ के इस बरसात में सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। 200 से ज्यादा परिवार हैं। जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? जी सर, मैं माफ कीजिएगा, मैं वार्तालोक से नहीं, वार्तालोक के बिल्कुल पीछे वाली सोसाइटी से बात कर रही हूँ। जस्ट अभी वहाँ पर एक छज्जा गिर चुका है, 2-3 बिल्कुल रेडी हैं। सब लोग अपने छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं बाहर बैठी हुई हैं। बच्चों के मुंह से लिटरली ये शब्द निकल रहे हैं, आंटी क्या हम अभी मरने वाले हैं, बिल्डिंग गिरेगी, हम मर जाएंगे। इस तरीके से बच्चे घबराए हुए हैं। मैं जस्ट इसीलिए यहाँ पर आई हूँ, वेट कर रही हूँ कि मुझे मौका मिलेगा। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। वार्तालोक से कहीं ज्यादा लंबी कहानी होने वाली है, शायद आपकी टीम ने भी कुछ कवरेज भी की थी, पर उसी के लिए बात करें। बिल्डर के खिलाफ हमने FIR वगैरह सब करा दी है। आई थिंक 10 साल से वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है और हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है, ना रजिस्ट्री भी है ना कुछ भी है। और हमारे पास अभी हम सभी लोग बाहर हैं, हमें ये भी नहीं पता कि बिल्डिंग क्या है। कौन सी आपकी सोसाइटी है? सर, ईस्टर्न गेट भी है। ईस्टर्न गेट। जी, ये हकीकत है। गर्भवती महिलाएं घर के बाहर बैठी हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं कि माँ बताओ क्या हम मरने वाले हैं। अरे है पाजी, आज तो तुम बेहद सच के बात करो मुझसे। ये हकीकत है, ये सच है। थोड़ा परे हटो तो और दिखाते हैं तस्वीर। जी, क्या नाम है आपका? नीरजा सक्सेना, प्रज्ञा कुंज निवासी हूँ मैं। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी बारिश होती है तो लोग या तो नगर निगम को या यूपी आवास विकास को या किसी और इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करते हैं। तो सर, ये प्रॉब्लम उसी समय की होती है जबकि जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो बारिश या नगर निगम की किसी उस वजह से नहीं हुई है। ये हुई है जो मेन गड्ढा इन्होंने ये खोदा हुआ है बिल्डर की वजह से। 4000 स्क्वायर फीट की जो उसका सरफेस एरिया है और 50 फीट का उसका डेप्थ है। तो उसके 9 साल हो गए सर, ये लगातार ये प्रॉब्लम चल रही है। इस गड्ढे की वजह से जो उसकी तरफ सरकारें आई और सरकारें चली गईं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ राहुल, आप हमारे साथ वहां भी थे और ये सवाल ये है कि आप तो बिल्डिंग्स में, करप्शन में बिल्डर्स के खिलाफ बात करते हैं या मुद्दे उठाते हैं, विरोध नहीं है लेकिन जो सच्चाई वो उठाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये समस्या है क्या? सबसे बड़ी समस्या है करप्शन। ये इतने लोग करप्ट हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, इनको सिर्फ अपने परसेंटेज से मतलब होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अथॉरिटी में हमने एक RTI लगाई थी। RTI लगा के उनसे ये पूछा था, क्या आप कभी बिल्डिंग बनती है वहाँ पे भौतिक निरीक्षण करते हैं? मैं आपको लिखित में जवाब भेज दूंगा। उन्होंने बोला था नहीं। वो अथॉरिटी, वो जिम्मेदार अधिकारी जिन पे पूरी जिम्मेदारी है, लोग उन पर भरोसा करके मकान ले रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो बेसमेंट इलीगल बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी निरीक्षण नहीं करते हैं। बस इनको तक शिकायत पहुंच जाए, ये चाहते हैं कोई शिकायत करे, शाम तक बिल्डर को फोन लगाएंगे, 2 करोड़ 4 करोड़ भिजवा दो। यहाँ से लेके लखनऊ तक पैसा जाता है, वहां से लेके दिल्ली तक पैसा जाता है। लोग मरते हैं, मर जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2 लाइन में आपसे बोलूंगा, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको टैक्स दिया, बदले में आपने हमें गड्ढे में और पानी में रहने पे मजबूर कर दिया। हमने आपको वोट दिया, हमने आपको टैक्स दिया, लेकिन हम गड्ढे में रहने के लिए मजबूर हैं। मैं आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सरकार की बात नहीं कर रहा, आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये मुद्दा सिर्फ इनके लिए नहीं है। 9 साल से वो कह रही है लेडी कि 9 साल से वो गड्ढा है। जी माता जी, 9 साल हो गए। बच्चे को माँ बाप पालते हैं, पैसे छाती पर लगा के पालते हैं। क्या देखते हैं अभी ये गड्ढे में देख रहे हैं। ये बहू है, वो लड़का है और सारा परिवार गड्ढे में जाएंगे हम। कल सवेरे से बाहर बैठे हुए हैं। कैसे दिल कर रहा होगा, कैसे हमने अपने बच्चों को पाला होगा। आज ये दिन दिख रहा और उतना है नहीं पैसा। 2 बच्चों को लेकर कभी एक रिश्तेदार के वहाँ, कभी एक दूसरे रिश्तेदार के वहाँ जा रहे हैं हम। कहाँ हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, घर से बेघर कर दिया। ईश्वर लगा दिया। मुझे नहीं समझ में आया सरकार की तरफ से क्यों नहीं
क्यों नहीं कोई आश्वासन, कोई बातचीत? 1.5 साल का वक्त क्या ड्रेनेज सिस्टम के लिए पर्याप्त नहीं होता? यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में कुछ काम हुआ? यहाँ पर जितने होते यार, आप 9 साल में भी तो करे होते, 10 साल आप भी तो रहे, आप भी तो 10 साल रहे संजय जी, आपकी सरकार 10 साल रही, क्यों नहीं सीवर लाइनें पड़ी? ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में सीवर की लाइनें नहीं है, सारे ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, और ओपन ड्रेनेज सिस्टम में पानी क्यों इलीगल मकान? संजय यहाँ लोग परेशान हैं, चीटा टिप्पणी मत करिए, लोग परेशान हैं जी। एक्सक्यूज मी सर, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है जो 2.5 घंटे की बारिश वसुंधरा सहन न कर सके, ये मैनमेड डिजास्टर है। और जिस बिल्डर ने यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा किया, न प्रशासन को दिखाई दिया। हमें सोल्यूशन चाहिए इसकी, फिलिंग, ओनली वन सोल्यूशन, फिलिंग विद अ कंक्रीट। एक बात बताइए, जब एक मिनट सर, जब चारों तरफ मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स बने हुए थे, एक तरफ मेवाड़ कॉलेज, एक तरफ प्रज्ञा कुंज, एक तरफ वार्तालोक, तो ये बीच में जो इन्होंने प्लॉट अलॉट किया उस बिल्डर को, वो क्या सोच के किया? और 9 ईयर से वो पूरा खाली पड़ा हुआ, खुदा हुआ। एक छोटा सा सवाल था संजय जी, भाई बीच में अचानक छोड़ के चले गए। मेरा सवाल ये था, जो बिल्डर नवीन चले गए, संजय चले गए। मेरा ये था कि भाई जिस बिल्डर ने इतना ही यहाँ पर आतंक मचाया, जिस बिल्डर के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर एक दुर्घटना के लिए जमा हुए हैं, उस बिल्डर को अखिलेश यादव ने महामंडलेश्वर बना दिया। मैं ये राजनीति नहीं करना चाहता। अब आपका ये सवाल मैं आपका ये सवाल तब लेता जब संजय यहाँ पे मौजूद थे। प्लीज, मैं नहीं, अब इसको आप नहीं कहेंगे। आप ये बताइए, जो ये लेडी ने सवाल किया कि आप गड्ढा भरवाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। और मुझे ये मत बताइए समाजवादी पार्टी ने क्या किया नहीं किया। उन्होंने जो किया, उन्होंने गड्ढे करके हम भरने के काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है प्रतीक भाई, आज जो है 4 बजे, अब से 2 घंटा पहले डीएम ने, गाजियाबाद की डीएम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गड्ढा भरने के लिए उन्होंने आवास को क्या क्या योजना बताई। जब आपको पता नहीं तो आप सुन लो, बिना जाने बोलने शुरू हो गए। आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? आपने डीएम ने क्या बोला? आपको जानकारी है? नहीं है तो सुनो ना, फिर क्यों बोल रहे हैं बीच में? क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? बेकार की बातें करते हैं। सुनो प्रदीप भाई, मेरा कहना यह है कि डीएम ने बोला, साफ बोला कि गड्ढा भरना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जिस बिल्डर ने उसके खिलाफ केस है, उसको दोबारा एक केस और रजिस्टर किया जा रहा है। तीसरा, जो हाई कोर्ट में उसने स्टे लिया हुआ इसके लेकर के, उस स्टे को वैकेट कराने के लिए सारी स्थिति के साथ हाई कोर्ट दोबारा सरकार मूव कर रही है। नवीन, ऑफ कोर्स मैं आपके डीएम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, लेकिन एक बात बताइए, किसी कोई जिंदगी को खतरे में डालना या डाल देना हो सकता ना? इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। बस लेकिन मान लिया आपने, मान लिया। नहीं मानेंगे कि हम कर नहीं रहे हैं, करने दीजिए ना। They have patience. Now, madam, it's not a discussion. Just hold on. I'm coming, sir. I will come. Of course, I will come. सर, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ सिंह साहब जी, कि जो बरसात से पहले, सर आप तो हम लोग तो पेशेंस है ना जी। सर, बरसात से पहले जो नगर पालिका का और जीडीए का एक रोल होता है कि जो गड्ढे हैं उनको भर करके, जो नालियां हैं साफ करके, उसकी सफाई करके नाली से पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। वो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, जिससे कि आज की जो सरकार है बिल्कुल फ्लॉप है। दूसरा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो जीडीए का वीसी होता है 4-5 महीनों से नियुक्त नहीं हुआ है, वो जिलाधिकारी के ही अंडर में आ रहा है। कहते ये हैं कि जिलाधिकारी इतने प्रभाव में है कि जीडीए के वीसी को अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहा है, इसलिए वहां पर जो लोग कार्य कर रहे हैं वो अपने मन से काम करने के लिए सही काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये हादसा भी हुआ है। ये बड़ा पॉइंट है। प्रतीक जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये आवास विकास की जमीन जो है ये पूरी सरकारी जमीन थी, तो ये यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स आए कहाँ से? जब यहाँ प्राइवेट बिल्डर्स आए, उन्होंने इतनी ज्यादा डिगिंग करी कि पूरी पोली जमीन कर दी, जगह जगह पानी भर गया। पहली बात ये कि यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स नहीं होना चाहिए था। दूसरा, आज इस शो के माध्यम से बस मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, आज की तारीख के बाद मुझे ये देखना होगा, सर आप यहाँ पे खड़े नवीन जी, ये बताइएगा, हम खुद ये चाहेंगे कि ये कितने दिनों में इस पे कार्रवाई होती है, आज की तारीख से कितने दिन बाद होती है, तब इस शो का फायदा है। सर, जब ये शुरू में वसुंधरा बना था तो उस टाइम ये प्लान था कि केवल ये आवास विकास की जमीन है, तो इसीलिए लोगों ने सबने लिया था। उसके बाद ये जब कोई गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद उसको बिल्डर को भेज दिया गया। बिल्डर को भेज के उन्होंने ये जो हाल करा उन्होंने किया है। उसके बाद हमारा लगातार 2 साल से 3 साल से जब से गड्ढा बना पत्र विहार चल रहा है। हम डीएम को पत्र लिखते हैं और कभी यहाँ नगर निगम में हम लोग शिकायत करते हैं। अभी 4 दिन पहले भी डीएम को हमारी मीटिंग हुई, उनसे हमारा पत्र विहार हुआ है कि भाई ये आप इसको कुछ कीजिए। तो लेकिन ये देखो,
मतलब क्या कोई दुर्घटना का इंतजार होगा क्या? तब जाके मतलब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती क्या? तब जाके प्रशासन जी हाँ साहब, पिछले साल भी वहाँ पर रोड गिर गई थी, इस साल अब गिर गई है, तो अगले साल के लिए हम इंतजार करेंगे रोड गिरेगी और मतलब आगे दुर्घटना का इंतजार करेंगे हम। देखिए मैं वहाँ से अभी आया हूँ और वहाँ पे टेम्परेरी मिट्टी डाली जा रही है, पाइपलाइन लोग कह रहे हैं कि पाइपलाइन अभी भी लीकेज है, तो वो और ज्यादा रिस्क वहाँ बढ़ता जा रहा है। जी पास में वो लोकेशन अगर आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। ऑफकोर्स मैंने देखा उस जगह को जाके। जी जी जी, दो बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग में इतना डेफिशिएंसी क्यों है? जियो की लाइन डलती है, एयरटेल की लाइन डलती है, आप सड़क खोदते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, नगर निगम का बेसिक काम क्या है? प्रॉपर ड्रेनेज देना। क्या आज यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज वर्किंग कंडीशन में है? नहीं है। अगर वो प्रॉपर कंडीशन में होता, क्या ये कंडीशन आज होती? बिल्कुल नहीं होती। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम आज अपने पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम है, जिनको हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संरक्षण कहीं से है। सवाल सीधा सा है साहब, संरक्षण होगा तो काम नहीं होगा। जी जी, यही बात थी हमारी जो भैया ने बोली है, आराम से आराम से, एक करके। जो यही बात थी जो भैया ने बोली है जी कि जो इन्होंने गड्ढे वड्ढे हमारे यहाँ बना रखे। कल मेरे हस्बैंड बल्कि जा रहे थे और वो पानी में वो फंस गए उस गड्ढे में, जो एयरटेल ने जो गड्ढा करा हुआ है। बहन खैर बनाइए, क्योंकि जो स्थिति है किसी गड्ढे में बिल्कुल सेफ नहीं है, चाहे मुंबई हो, चाहे उत्तर प्रदेश और चाहे दिल्ली। सुन तो लीजिए, वो सोसाइटी के अंदर, जो कि हमारी सोसाइटी इतनी सेफ है, हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है, वो उन्होंने गड्ढे किए और उसमें वो पाँव फंस गए। हम ये कह रहे हैं कि अगर अपना काम करते हो वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं, और बरसात में तो बिल्कुल ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए। सवाल यह है कि इतनी बातें होती, इतने अवेयरनेस की ड्राइव चलती है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। राहुल जी, मैं आ रहा हूँ। मैम एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ प्रतीक जी कि आगे क्या कोई तरीका होगा कि ये ऐसा ना हो पाए? कोई ऐसा तरीका भी तो होना चाहिए। तो ये भी नहीं पता कि कौन सी बिल्डिंग, किस जगह की बिल्डिंग, कहाँ की जमीन बोली है, वर्षा जी कह रही थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास अगर 12 ही लाख रुपया है और मैं मकान खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या उसमें मटेरियल लगा है, कैसी उसकी स्थिति है। स्पेसिफिकेशन दी नहीं गई है। कोई तो तरीका होना चाहिए कि किसी वेबसाइट से, किसी आवास विकास से मेरे को पता चल सके कि इस बिल्डिंग की हालत क्या है, कितने सर्टिफिकेशन हुए हैं, क्या इसकी स्थिति है। मेरे को ये पता करने का कोई तरीका नहीं है। गिरने के बाद ही पता चलता है कि ये इलीगल थी, इसमें कुछ नहीं था। तो ये सब पता करने के लिए भी तो कोई तरीका सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री राहुल। आपको सिस्टम की बात बता देता हूँ। बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इवैल्यूएट किया जाता है बनने के बाद, और जब स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इवैल्यूएट किया जाता है उसमें बड़े बड़े इंजीनियर शामिल होते हैं। फिर उसके पेमेंट के लिए बिल्डर को मेजरमेंट बुक भरा जाता है, उसका पूरा कागज पर ही होता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, कागज पर होता है। यही कहना चाह रहा हूँ कि कागज पे करके और उसको पेमेंट कर दिया जाता है। हमने जो आरटीआई में पता करा वो ऐसे बात पता करे, खुलासा करे कि आपका दिमाग हैरान हो जाएगा। जो ड्रेन वाटर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम वो पूरा चौक हो जाता है और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है डीसिल्टिंग कराने के लिए। डीसिल्टिंग कराने के नाम पे हो जाता है, उस बरसाती नाले को सीवर के साथ जोड़ दिया जाता है, सारा पानी सीवर को चौक करता है जाके। और जब जल बोर्ड वाले, दिल्ली के अंदर जल बोर्ड वाले एमसीडी को नोटिस देते हैं मेरे आरटीआई पे कि आप ये पेमेंट करिए जो आपने नुकसान किया है हमारे सीवर का, वो 10 साल हो गया आज तक उस पेमेंट को रिकलेक्ट नहीं करा जा सका और अभी तक ना ड्रेनेज का कोई चीज किया। और जाके देखिए आरके पुरम और दिल्ली के जितने सरकारी इलाके हैं वहां पे पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी बरसाती नाले हर साल बना रहे हैं, उस पे कंक्रीटाइजेशन हो रहा। हर एक सड़क 5 बार बनाई जाती है। अभी उत्तर प्रदेश की बात में जिस विषय पे आए, क्योंकि दिल्ली करेंगे फिर भटकेगा। नहीं भटकेगा, कोई सवाल ही नहीं। सवाल ये है भ्रष्टाचार, मुद्दा एक ही है पूरे देश का कि भ्रष्टाचार से हम कैसे निपट रहे हैं। सवाल यही है। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर मैं वसुंधरा गाजियाबाद बिल्कुल सटा इलाका दिल्ली से यहाँ पे मौजूद, जहाँ पर बिल्डिंग का गिरने का अंदेशा, तमाम सारे लोगों से घर खाली कराया गया। लगभग 200 लोग बाहर सड़क पर मौजूद, जो कि इस बारिश में मौजूद हैं और इस दुख के साथ कि लाखों रुपए की प्रॉपर्टी लेकिन इस वक्त अपने घर में नहीं जा सकते। और ऐसे तमाम सारे वादा लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश, और कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं, बचपन की अगर बारिश याद करें उससे बहुत कम बारिश, लेकिन उसके बावजूद हालात ये हैं कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर गड्ढे में पानी भरा हुआ। कल एक हादसा बिल्कुल शिप्रा में, बिल्कुल बगल इलाका, जहां पर एक करंट लगने से एक बिल्कुल नवयुवक की डेथ हुई। वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था, लौटा, फूल तोड़ रहा था, उसके बाद यह हादसा हुआ। तमाम ऐसे दर्दनाक हादसे लगातार हो रहे। आखिर
वक्त यहाँ पर यह है कि लोग कह रहे हैं कि जो गड्ढा है यहाँ पे बेहद गहरा गड्ढा, वो कब भरा जाएगा, यही पहला सवाल। और मेरा सवाल ये था कि भ्रष्टाचार का गड्ढा इस देश में कब भरा जाएगा। मेरा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार का गड्ढा इस देश में क्या कभी भर पाएगा, यही सवाल है। इस सवाल को लेकर मैं मौजूद हूं। लेकिन यहाँ वास्तव में भैया जी कहीं को ले मैंने कहा कि अक्सर कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी कम्युनिटी की जब प्रॉब्लम आए तो उसे भैया जी कहीं को यहाँ पे ऐसे ही उपस्थित होना चाहिए। जी 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 साहब। वसुंधरा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे केवल ग्राउंड के साथ 2 फ्लोर अलाउड है, जबकि सभी ने ग्राउंड के ऊपर 3-3 फ्लोर बनाए हुए हैं। उनकी रजिस्ट्री भी होती है, वो उनका लोन भी होता है, और कैसे होता है पता नहीं, बट सब कुछ होता है। ये हर जगह की ये प्रॉब्लम है, पूरा वसुंधरा की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 4 BHK 3 BHK तक बनाया हुआ है इसमें। 1 BHK को जी सर, हाँ 3 BHK 4 BHK हो गया जी। इसमें मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का गड्ढा कब भरेगा, ये सवाल है। जी बाबू जी। जी मेरा सर केवल एक सवाल ये है कि ये वसुंधरा सोसाइटी काफी समय से बसी हुई है जी, इसका कोई ड्रेनेज सिस्टम तो होगा ना? कोई ड्रेनेज सिस्टम तो होगा ना, डेफिनेटली होगा। वो कहाँ है ड्रेनेज सिस्टम? आज 2 घंटे बारिश हो गई, आप देख लो कोई सड़क नहीं बची होगी। मैंने जब मैं आ रहा था तो पेट्रोल पंप रास्ते में पड़ा, मैंने देखा कि कहाँ है ड्रेनेज सिस्टम। जी मैं ब्रेक लेता हूँ, बस 2 सेकंड बाबूजी बोल रहे हैं, उसके बाद ब्रेक लेता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जो आबादी के बीच में प्लॉट है जो गड्ढा बन चुका है, आवास विकास ने इस पार्क को इसका कमर्शियली इसका लैंड यूज चेंज किया है, इसको सेमी कमर्शियल में बिल्डर को सेल किया है, और बिल्डर पिछले 8 साल से इसमें से मिट्टी निकाल रहा है। हजारों ट्रक मिट्टी निकल चुकी है। तो जो आवास विकास के अफसर हैं और जो बिल्डर हैं, इनको सजा दी जाए और इस गड्ढे को भरा जाए, ये मेरा क्वेश्चन है। ये सवाल है, ये बड़े सवाल लेकर आए आपको। अभी प्रशासन सिर्फ यह बता दे कि CRRI की जो रिपोर्ट आनी थी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की, वो रिपोर्ट कब तक आ रही है। जो 64 परिवार वार्तालोक से, 15-20 फैमिली जो है वो प्रज्ञा कुंज से, जिनको घर खाली करने के लिए कल कहा गया, वो अपने घर पर कब तक आ सकते हैं। प्रशासन ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल को लेकर भैया जी यहाँ पर हाजिर। वसुंधरा में सटा इलाका दिल्ली का, यही बड़ा सवाल। लेकिन मैं बराबर पूछ रहा हूँ कि आखिर भ्रष्टाचार का गड्ढा इस मुल्क में, इस देश में कब भरा जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूँ वसुंधरा में बातचीत करने के लिए गाजियाबाद में। दरअसल खतरा इस बात का कि बिल्डिंग कहीं ढह ना जाए। 200 लोग सड़क पर, और परेशानी का सबब अगर आपको देखना है तो सिर्फ आंखें देखिए, बोलने की भी जरूरत नहीं है आपको। पाजी मेरे पास आइए, मैं बता देता हूं कि तकलीफ क्या होती है। तकलीफ देखना है आपको बरसात में क्या है। जी हाँ, अच्छे खासे शहर में, दिल्ली में, जी हाँ, बड़ा पौष इलाका वसुंधरा का, बताने के लिए। सर जिन 16 फ्लैट्स को खाली कराया गया था उसमें एक फ्लैट हमारा भी है। हमने अभी 4 महीने पहले वहाँ शिफ्ट किया और लोन पे सर रहा हमारा। अब बताइए, अब घर पे रहे, कहाँ सड़क पर है, बच्चे लेके कहाँ जाए सर, बताइए आप। ना हमारे बच्चे भी घर पे जाने के लिए सेफ नहीं है। बेटा भी डर रहा है कि मम्मी घर पे मत जाओ, वहाँ पे आपको बिल्डिंग गिर जाएगी। तो हमारी मुसीबत का कोई हल निकालिए, हमें हमारा घर चाहिए बस, और सेफ चाहिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपका हक है, आपने पूरे पैसे दिए हैं। और ये सच्चाई है जनाब, ये सच्चाई है। और ये बरसात से ज्यादा गहरे आंसू हैं, यकीन करिए। ये स्थिति है यहाँ पर। बार बार लोग कह रहे हैं उस गड्ढे को 9 साल से लोग देख रहे थे। मट्टी करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की निकाल ली गई, लोगों के सामने गई, लोग देखते रहे, लेकिन फिर भी प्रशासन पे जू नहीं रहेंगी। सवाल यह है, प्रशासन क्यों अंधा बना रहा, क्यों बहरा बना रहा। जी बाबूजी। महोदय, मैडम ने नहीं, सभी लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से मकान लिए हुए हैं। और आज हम लोग शहर में रह के ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग शहर में नहीं, हम जंगलों में रह रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। सीवर की सफाई सालों से नहीं हुई है। सड़कों पे सिर्फ पन्नी उठाने से स्वच्छता अभियान नहीं होगा। एक आम नागरिक के घर में अगर वो नीचे ना उतर सके और 2-2 फीट पानी नीचे उसके घर के नीचे भरा रहे, बच्चे स्कूल ना जा पाए, आदमी अपनी नौकरी में ना जा पाए, तो इससे ज्यादा दुखद स्थिति मैंने अपने गांव में भी नहीं देखी महोदय। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये है स्थिति, ये है सच्चाई। कहीं जो दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये कोई बनावटीपन नहीं, ये सच्चाई है। बच्चों के साथ खड़ी हुई महिलाएं इस बात के लिए कि साहब क्या वो जो गड्ढा लगातार बनता रहा, गहरा होता रहा, वो क्या भ्रष्टाचार का गड्ढा भर पाएगा। यही सवाल था, यही मुल्क से सवाल पूछा गया था, यही हम आपने शेयर किया था। वर्षा जी।
जी मेरा बस सब यही निवेदन है इस प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इस गड्ढे को भर दिया जाए और ये जो टेम्परेरी काम हो रहा है, अगर अभी आधे घंटे में बारिश आएगी तो ये पूरी मिट्टी बराबर से वापस मुझे कहा गया कि अगर बारिश कहीं रात में हो गई होती बारिश आई तो फिर वही तो सब कुछ बह गया होता। हम भगवान भरोसे बैठ रहे हैं यहाँ पे, हम अपनी नौकरी छोड़ के लोगों को वोट देने के लिए आते हैं यहाँ पे, और ये हमें कल रात को ये बोला जा रहा है कि भाई बारिश अगर हो गई भगवान से दुआ बनाओ, भगवान से दुआ मंगाओ कि बारिश ना पड़े। खून पसीने की कमाई लगी है, हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, 30 लाख 40 लाख रुपए लगा के गांव से आके यहाँ नौकरी करने के लिए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आ रहे हैं। परंतु कल 2 घंटे की बारिश में ना तो मैं नौकरी पे जा पाया और ना ही मेरे बच्चे स्कूल जा पाए। दोनों बच्चे ऊपर खड़े रहे। 2 दिन से पानी नहीं है। अगर पोटी जाना होगा तो मुझे पानी पीने का मंगवाने के लिए, तब जाके मैं पोटी कर पाऊंगा। महोदय, मैं गांव से आ रहा हूं, यहाँ पे इसलिए आया था कि अपने बच्चों की पढ़ाई करवा पाऊं, पर बच्चे पढ़ेंगे कैसे अगर घर के नीचे 2 फीट पानी भरा होगा। पोटी करेंगे तो पोटी नीचे जमीन से नीचे नहीं जाएगी, सड़कों पे घूमती फिरेगी, तो बच्चे क्या करेंगे। महोदय, खून पसीने की कमाई से लिया, खून पसीने की कमाई के लिए सवाल ये है, बड़े सवाल हैं। आप तो RWA के सचिव हैं या प्रेसिडेंट हैं? जी, प्रेसिडेंट हूँ वार्तालोक का, और हम लोगों ने काफी प्रयास किया, जिलाधिकारी को भी इस बारे में बताया। वजनदारी से बात नहीं रख पाते? वजनदारी से बहुत मतलब, तो फिर भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा है, इससे हार जाते हैं आप? भ्रष्टाचार या अफसर ज्यादा? नहीं, अफसर जो है सो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अपने तरीके से काम करता है, वो आपकी बातों को इतना वजन नहीं देता, वो अपने हिसाब से चलता है। कैसे काम करता है सिस्टम? बस आप भागते रहिए, वो काम कहेगा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली वहीं का वहीं चीज रहता है। आज कई सालों से हो रहा है, ये सालों से सिस्टम हुजूर वहीं का वहीं रहता है। जी सर, हम कल सुबह से बारिश में खड़े हैं और कॉर्नर का मकान है मेरा, जहाँ पे जमीन धसी है वहाँ पे कॉर्नर का हमारा ही मकान है, और हम रात भर, और ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आए हैं। कहाँ आए हैं? कौन आया? हमें कल से पूछने के लिए कौन आया है? कोई नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया हमारे। और सिर्फ मिट्टी डाली जा रही है उसमें, उसको अभी बारिश आएगी तो पूरा ढह जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? इसका जवाब दे कौन होगा? मैम, आपका नाम? पूनम जी की बात कर। भाई मेरी बात सुनिए, यहाँ पे सभी लोगों ने बताया कि जो लोकल कॉर्पोरेटर विधायक है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं उसकी बात में नहीं जाना चाहता, मेरी बात सुन लीजिए। हम गड्ढे भी भर रहे हैं, 77,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन भी बदली है जो टूटी पीछी पिछली सरकार की। हम गड्ढे बदलने का काम कर रहे हैं, जो गड्ढे होके गए वो सब भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले गड्ढे खोदे रहा है। एक दिन में अगर टाइम लिमिट बता दीजिए। मैं विजय कुमार जी से ये सवाल करना चाहती हूँ, आप टाइम लिमिट बता दीजिए हमें। मतलब बाद में ही प्रशासन जागती है, उससे पहले नहीं जागती। कोई मरेगा नहीं, आप ये बताइए, कोई इंतजार करे क्या? मरेंगे नहीं। पानी आप टेम्परेरी काम करे, मिट्टी अगर रात को अगर आप मिट्टी बारिश आ जाए तो कोई मर जाएगा, आप इंतजार कर रहे। कहाँ गई वो योगी सरकार? कहाँ गए? साइबेरिया का केस कहाँ गया? इंद्रपुर में कल एक आदमी मरा, वो मर गया, और ग्रेटर नोएडा में इतने सारे हो रहे। क्या हमने योगी सरकार को इसलिए दिया? हम सपा को जानते हैं, मायावती को जानते हैं। नहीं, दिस इज नॉट हियर। समझे? क्या बात कर रहे हैं आप? इतना सब जगह हो रहा है। कल इंद्रापुर में आदमी मरा, गए थे आप लोग वहाँ पे? हर इतने सारा एनिमेटेड रोड में 2.5 फुट पानी भरा, और हमने अपने आंखों से देखा है। क्या किया? रोज डेली इतनी 200 बसेस यहाँ से निकलती हैं, और बच्चों को कितना खतरा। जब तक ये गड्ढा नहीं भरा जाएगा, ये कितनी मौतें और हो सकती हैं। ये बारिश, इसको गड्ढे को भरना ही आपको पड़ेगा। ये हाल हो गया। अगर ये कंटिन्यूसली 6-7 घंटे बारिश हो जाती जैसे बॉम्बे में हो रही है, तो ये बिल्डिंग पक्का बिल्कुल गिर जाती। बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। सवाल यही है, इस बड़े सवाल को लेकर आज भैया जी कहीं में बहुत सकरा सा छोटा सा समूह बन गया। ये बड़ा सा समूह था, सुकुड़ के जरा सा हो गया। सिर्फ एक बात कि गड्ढा भर दीजिए हुजूर, भ्रष्टाचार का गड्ढा पता नहीं कब भरेगा, लेकिन मेरा गड्ढा भर दीजिए, मैं समझ लूंगा कि मेरी जिंदगी बच गई। लेकिन हाँ, बड़ा सवाल वैसा ही बना है कि भ्रष्टाचार का गड्ढा कब भरेगा।